हरा के छोड़ूंगी, हरा के मिटा के छोड़ूंगी। किसको किसको? केजरीवाल को, मोदी को। क्यों? बस जातिवाद पे, ऐसा है जातिवाद पे। जो चेहरा जो अरविंद केजरीवाल का था वो सिर्फ दिखावा था, सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगा के जो दलित समाज को सिर्फ रिझाने का काम करा इन्होंने। और ये हमारे दलित समाज को मालूम हो गया है कि राजेंद्र पाल गौतम जी के उनके पक्ष में एक बार भी नहीं बोला। तो हमारा जो दलित समाज है पूरा एक जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार है, इसको सबक सिखा के रहेंगे। और जो मनीवाल सरकार है, केंद्र में बैठी सरकार है, इनको मेहनत सिखाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो राजेंद्र पाल मंत्री जी थे, गौतम जी थे, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। और वहीं बीजेपी के जो सांसद हैं, जो हैं वर्मा हैं, जो सांसद है दिल्ली के अंदर, उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर मुसलमानों के लिए अपशब्द बोले और एक तरफ से मतलब ये कि दंगा कराने का प्रयास किया। और एक विधायक आते हैं लोनी से, उन्होंने भी पूरे भड़काऊ भाषण करे, जबकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था। और जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने जबरदस्ती इनका जो है इनका क्या कहते हैं इस्तीफा दिलवाया। ये बहुत निंदनीय है और इसका सबक केजरीवाल सरकार को मालूम पड़ जाएगा। तो जहाँ दलित और मुस्लिम एक इकट्ठा हो गया, वहाँ इनकी सरकार हिल जाएगी। भूल रहे हो कि उन्होंने बिजली पानी फ्री दी थी? बिजली पानी हमें तो मिल है, हमें तो ये सभी को बिजली पानी फ्री मिल रहा है। ये हम पे का मोहर लगी हुई है, आधार पर जीते होंगे। नहीं ये बताओ कि हम पे का मोहर लगी है कि हमें बिजली पानी फ्री मिला, सबको बिजली पानी। हमें कोई ऐसी को नहीं मिल रहा। ये केजरीवाल का दोहरा मुखौटा चलेगा नहीं ये, और ना ही ये मोदी जी का दोहरा मुखौटा जो चल रहा है देश में, ये दिखा रहे हैं बाहर विदेशों में जाके हम बौद्धिस्ट देश से आए हुए हैं, कर्जा ले लेके आ रहे हैं विदेशों से, और यहाँ बौद्धिस्टों के साथ में ऐसे ही दुराचार अपना रहे हैं ये मोदी जी। इनका आप मुखौटा सामने आ जाएगा और ये मनुवाद को हम उखाड़ के फेंकेंगे। मंत्री जी राजेंद्र पाल जी हों या कोई और हो, वो बाद में आएंगे। हमारी समाज, हमारी जनता सबसे पहले आगे आएगी। अगर गोली खाएगी तो जनता खाएगी पहले, मंत्रियों को बाद में आने देंगे हम। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का भी और पूरे हमारे मंत्री जी का भी, क्योंकि जिन लोगों को 22 प्रतिज्ञा मालूम नहीं थी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 22 प्रतिज्ञा हर लोगों की जुबान पे आ गई। 22 प्रतिज्ञा है क्या? और ये अभी शुरुआत है। अभी 10,000 लोगों ने दिल्ली के अंदर बौद्ध धर्म अपनाया। अब देखो धीरे धीरे हर राज्य में बौद्ध धर्म की 10,000 लोगों ने धर्म दीक्षा ली थी, कल को 10 लाख मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का 2025 तक 10 करोड़ लोगों को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा। और अभी तो शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों को 22 प्रतिज्ञा के बारे में मालूम नहीं था, आज 22 प्रतिज्ञा बारे में हर घर के अंदर सबको मालूम पड़ गया कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की है क्या। और ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये तो एक नॉर्मल तरीका था वो, ये राजेंद्र पाल जी का। अब जनता जोश में आ गई है, किसी का बाप में दम है तो हमें बौद्ध धर्म अपनाने से रोक के दिखा दे। चलिए तो हम इसी बीच सर क्या जरूरत पड़ी इस जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा की? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि सदियों से हमारा देश जातियों के आधार पर सताया जा रहा है। अब लेटेस्ट ही ले लें, दिल्ली का केजरीवाल मुख्यमंत्री, पंजाब में और दिल्ली में उसका 0% वोट बैंक था। बहुजन समाज के वोट बैंक की वजह से मुख्यमंत्री बनता है और अपने को कहता है मैं बाबा साहब का शिष्य हूँ, बाबा साहब का आदर्श मानता है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से उसे नफरत है। एक मंत्री ने बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं ली तो उसका इस्तीफा ले लिया। जब उसका मंत्री मनोज सिसोदिया पर छापा पड़ता है, इस्तीफा नहीं लेता। उसका एक मंत्री जसेंद्रबेन जैन में उसका इस्तीफा नहीं लेता। जबकि पंजाब जैसे प्रांत में 45% ऐसी होकर के हम इसको जिताते हैं, इसके 3% वोट हैं और ये हमसे कहता है कि हम कच्छाधारी हूँ, हम आरएसएस का आदमी और बाबा साहब की बात दोनों साथ साथ नहीं चलेंगी। तो हम उस केजरीवाल को बताना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में तुझे भुगतना पड़ेगा। अगर तेरे की वास्तव में इंसानियत थी तो तू उनका भी इस्तीफा लेता। क्या गलत किया है राजेंद्र पाल गौतम ने? राजेंद्र पाल गौतम ने अपने समाज का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को दिलवाया। सारे लोगों ने तन मन धन से कोऑपरेट किया। तेरे को 2-2 प्रांतों में सरकार बनाई। और केजरीवाल सिसोदिया से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनका कितना % वोट बैंक है दिल्ली में और पंजाब में? आम आदमी पार्टी की जो सत्ता कई बार जो दिल्ली में आई है वो राजेंद्र पाल गौतम की राजेंद्र पाल तमाम दलित लोगों की बदौलत है। ये वोट बैंक ही इनका है भाई। उनका 15% वोट बैंक है, उसमें 36 पार्टियां हैं उनके पास वोट बैंक क्या था? दिल्ली में 0% वोट बैंक था। सारा बहुत बसपा का, कांग्रेस का जो दलित था साला इनके साथ चला गया। लेकिन ये
फिर भी गद्दारी से नहीं चूक रहे। एक ऐसे तैसे मंत्री छोटा सा बनाया, उससे भी इस्तीफा ले रहे हैं। और किस बात पे इस्तीफा ले रहे हैं? बाबा साहब का पुजारी है, भगत सिंह का फोटो लगाएगा कार्यालयों में, बाबा साहब का फोटो लगाएगा, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा पसंद नहीं। फिर कहता है मैं कच्छाधारी हूँ। तो हनुमान चालीसा और बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं साथ साथ नहीं चलेंगी। इसको केजरीवाल को स्पष्ट करना पड़ेगा कि किधर है, 3% वोटों के साथ है कि इधर 85% वोटों। नरेंद्र पाल गौतम जी तो ये कहते थे कि ये मिशन जय भीम का, इस बुद्ध धम्म दीक्षा का राजनीति से कोई संबंध? वास्तव में कोई संबंध नहीं है। राजनीति की एक बात नहीं की, उस मंच पर सामाजिक काम है, बौद्ध धर्म की बात है, बाबा साहब की विचारधारा है। मंत्री के रूप में राजेंद्र पाल गौतम उसमें शामिल भी नहीं हुए। बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं जो 1956 से नागपुर में दी गई, वही प्रतिज्ञा दोहराई गई। और वो प्रतिज्ञाओं में एक शब्द भी किसी के खिलाफ नहीं है, किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम किसी को आदेश नहीं कह रहे कि तू ब्रह्मा विष्णु महेश को मन मान है। वो तो स्वयं प्रतिज्ञा ले रहा है जो मानने वाला। तो निजी विचार भी नहीं है उनके। वो प्रतिज्ञाएं जो दिलवाई थी वो बाबा साहब के पौत्र राजनेता अम्बेडकर ने दिलवाई थी। राजेंद्र पाल ने तो वो प्रतिज्ञाएं एक आम आदमी की तरह वहाँ स्वीकार करी थी, सबके साथ बोले थे, इन्होंने नहीं दिलवाई। लेकिन इतने के बावजूद भी उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। अरे कम से कम इंक्वायरी करता, अपनी पार्टी के लोगों से इंक्वायरी करता। बीजेपी के तेने अपने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया, सिसोदिया का इस्तीफा नहीं लिया। इन्होंने हिंदू धर्म की भावना को थोड़ी ना, एक शब्द भी नहीं किया किसी के धर्म की भावना के लिए। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं हिंदी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। अब क्या हिंदू मुसलमान के देवी देवताओं को मानते हैं, ईसाइयों को मानते हैं, जैनों के मानते हैं? तो हर एक आदमी स्वतंत्र है। एक शब्द भी राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं कहा, किसी देवता के खिलाफ नहीं किया। जो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, वही प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं। वो भी उनके बाबा साहब के खून ने दोहराई हैं, राजनेता अम्बेडकर ने दोहराई थी। और वो राजेंद्र पाल गौतम तो वहाँ खड़े होकर के प्रतिज्ञा ले रहे थे, दिलवा नहीं रहे थे। और सारे लोगों ने खुद प्रतिज्ञा ली है कि मैं इनको नहीं मानूंगा। उनको गाली नहीं दे रहे थे, हिंदू देव देवताओं को गाली नहीं दी किसी ने। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र के तहत इनको हटाया जा रहा है। और ये मनुस्मृति को केजरीवाल भी बैकडोर से लाना चाह रहा है, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। ये बाबा साहब के अनुयायी इतने समर्थ हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। अब इसकी दोगली नीति नहीं चलेगी। या तेरे को हनुमान भक्त बनना पड़ेगा या बाबा साहब का भक्त बनना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। इसके लिए कैसे आप प्रेरित करेंगे समाज? देखिए, प्रेरित क्या करना है, ये बाबा साहब के समय से ही और सम्राट अशोक के समय से ही चला आ रहा है। हम सभी को, बहुजन समाज के जितने लोग हैं, विशेष करके दलित समाज के लोग, हमें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर हमारे समाज से भी हमारे लोग अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो समाज सेवा में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। तो हम सब लोगों को एक मंच पे इकट्ठे होकर और सभी को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। बाबा साहब की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं हमें वो उसका पालन करना चाहिए। मैं सभी लोगों को यही अनुरोध करता हूं। और हम एक इकट्ठे रहें, चाहे हमारे जितने भी संगठन हों, जितनी भी पार्टियां हों, जितने भी ये हों, मगर हम ऐसे मामलों में एक रहें। आज आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। तो ये बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं और जो है बाबा साहब की जो हम आज्ञाकारी सैनिक हैं हम। और अगर बाबा साहब के किसी बौद्ध धर्म को हिलाने की कोशिश करेगा, हम उसे हिला के रख देंगे। केपी चौधरी मेरे साथ में है, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव भी और वालिक के सेक्रेटरी। सर, क्या जरूरत पड़ी जाति? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का जिसने विरोध किया है, उसको भारत में आने वाले समय में बहुजन समाज उसका करारा जवाब देगा और उसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। बहुजन समाज से एकजुट है, इकट्ठा है और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ है। और उसकी कीमत आने वाले समय में जिन लोगों ने भी विरोध किया है उसको चुकानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने वाले मंत्री राजेंद्र पाल का इस्तीफा स्वीकार करके पूरे बहुजन समाज की भावनाओं का हत्या किया है। और आने वाला समय में बहुजन समाज भी अरविंद केजरीवाल को जवाब देगा। सर, केजरीवाल जी शायद भूल गए इस बात को कि वो जो 3 बार सत्ता में आए वो बहुजन समाज की बदौलत। केजरीवाल जी की खुद की बिरादरी के 1 करोड़ लोग भारत में नहीं हैं, केजरीवाल समाज के लोग। और उन्होंने 67 MLA उनको 70 में मिले, 70 में 67 MLA उनको मिले। और उन्होंने बहुजन समाज का कोई आदमी MP नहीं बनाया। राज्यसभा के जो MP आए और इवन एक मंत्री हमारे राजेंद्र पाल गौतम तक को हटा दिया। इसकी कीमत केजरीवाल को चुकानी पड़ेगी
और आने वाले समय में बहुजन समाज केजरीवाल को उसका जवाब देगा, माइनॉरिटी समाज इसको जवाब देगा। क्या कीमत होगी जिससे वो चुका दे? जिस सत्ता में वो आए हैं वो सत्ता उनको गंवानी पड़ेगी। जैसे बहुजन समाज की वोट के आधार पर वो सत्ता में आए हैं, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। फ्री करके सबका दिल जीत लिया सर। वो फ्री का पैसा पब्लिक को पता नहीं है, वो पब्लिक का ही पैसा है। जिसको फ्री का हो, उनके घर का पैसा नहीं है, उनके पिताजी का पैसा नहीं है, वो आम पब्लिक का पैसा जो आम पब्लिक को दिया जा रहा है। चलिए, तो ये थे केपी चौधरी। विंद जी मेरे साथ में है, युवा शक्ति दल के अध्यक्ष। आज जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा का शुभारंभ धमारम होने वाला है, क्या संदेश देंगे? देखिए, ये जो संकल्प यात्रा है, ये बहुजन समाज को जोड़ने की यात्रा है। आज के दिन बाबा साहब ने नागपुर में जो अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसी कड़ी में जो है राजेंद्र पाल गौतम जी ने पहल करी है। उसमें सभी बहुजन समाज के नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक आए हैं, ठीक है, और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग सफल भी हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ मनवादी लोग जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी को टारगेट कर रहे हैं, उसमें युवा शक्ति दल बड़ी संख्या में बहुजन समाज के सभी लोग यहाँ पहुँच करके उनके हौसले को मजबूत कर रहे हैं और इस कड़ी में जुड़ रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम सबसे अपील है कि एक बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानव को एक समान जीने का अधिकार देता है, जिसका जिक्र रविदास जी ने भी किया है, बाबा साहब ने किया है कि सबको अपनी हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। यही सेकुलर है। अगर आप किसी को एक का तमगा थोपेंगे, ये देश कोई और कंट्री नहीं है, इसको सभी महापुरुष के देश के सभी महापुरुषों ने, सभी सैकड़ों लोगों ने मिलकर बनाया है। तो यही जो हम लोग भी यही चाहते हैं कि देश में सभी एक समान रहे, एक साथ रहें। मंत्री जी ने इस मतलब कुछ सामाजिक संगठनों ने इस घटना को राजनीति में तोल दिया। देखिए, ये जो मंत्री जी के साथ हुआ है वो प्री प्लानिंग है। वो नहीं चाहते कि जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो सत्ता में मजबूत रहें। तो लेकिन बदलाव सत्ता से नहीं होते, बदलाव तो समाज से, वह आंदोलन से होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो देश है, ये आंदोलनों का देश है। आप देख सकते हैं कि अगर काश कोई पार्टी भी पहल करती तो इतने लोग नहीं आते। अलग अलग संगठनों से हैं, अलग अलग संगठनों के मुखिया हैं, ये समाज के वादे इसलिए इकट्ठा हुए हैं। तो राजनीति तो बहुत छोटी चीज़ है, ये बाबा साहब ने कहा है। 10,000 लोगों की अभी संख्या, 10,000 लोगों ने अभी धम्म दीक्षा ली थी जी। आगे 10 लाख की भी लेंगे, 10 करोड़। हमारा जो समाज है, जिसकी नुमाइंदगी जो है बाबा साहब ने की है, हमारे समाज के महापुरुषों ने की है, वो 40 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि बाबा साहब पूरे दुनिया के देश के जो वो है महापुरुष हैं, लेकिन मैं एक बात छोड़ गया, तो 40 करोड़, 10,000 तो बहुत कम है। अभी तो 29 करोड़ 90 लाख 90 लाख 39 करोड़ 9 लाख 90 हज़ार लोग बचे हुए हैं, उनको भी बौद्ध में बनाना है, जो हमारे अपने लोग हैं। जाति तोड़ो समाज, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये मिशन जय भीम का कॉन्सेप्ट है और समाज को एकजुट करने के लिए ही आज हम रोज निकले। रोज इसलिए कि समाज की बात को सुनने के लिए कोई है नहीं। जो भी पार्टियां हैं अपने अपने स्वार्थ के उसमें लगी रहती हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की बात, उनकी फ़ोटो तो लगाती हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लागू नहीं होने देती, उसमें अवरोध पैदा करती है। तो उसके विरोध में आज हम सब लोग निकले और हिला देंगे इनकी जो है पूरा सिस्टम हिला देंगे और उन्हें बता देंगे कि बाबा साहब के अनुयायी क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। वो आज उन्हें पता पड़ जाएगा इस बार। बहुजनों ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री को कई 3 बार जिताया था, हार निश्चित है। सर, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। जो भी ये नेता और जो भी ये मंत्री है, तो दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं, उनसे एक आज अपने चैनल पे दिखा दे, जब तक आप 22 प्रतिज्ञा नहीं लेंगे समाज के बीच आकर, कोई दलित वोट नहीं देगा आपको, ठीक है। आप अगर 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, अगर बाबा साहब के अनुयायी है, अगर दलितों को चाहते हैं, दलितों की वोट चाहते हैं, तो 22 प्रतिज्ञा ले लेना, तब आपको वोट देंगे, नहीं तो दलित पागल नहीं बनेगा। ये आप जरूर दिखा दें चैनल पे, ठीक है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तब ये मेंस मीडिया नहीं थी, और आज जब इसका विरोध कर रही है ये भारत सरकार, मनोवादी सरकार, तब ये सारी मेंस मीडिया निकल के आ रही है। नहीं, वो तो उनके कहे हुए पे चल रही है ना, उनको प्रोपेगेंडा बना के भेजा गया है। मीडिया तो आजकल गुलाम हो चुकी है, बिकी हुई मीडिया है। वो खाली पैसा मिलता है उसकी बात करती है। हमने पैसा नहीं दिया तो हमारी बात नहीं सुनने रखी, लेकिन आज उधर से पैसा मिल रहा है तो वो उधर की बात रख रही है, हमारी बात नहीं रख रही। अच्छा, जब मोदी साहब बाहर विदेशों में सफर करते हैं, जब ये बाहर जाकर बुद्ध के भूमि का परिचय देते हैं, तब मीडिया नहीं दिखाती।
नहीं तब मीडिया क्यों नहीं दिखाती जब ये बाबा साहब का और गौतम बुद्ध का परिचय देते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से हूँ, युद्ध की भूमि से नहीं हूँ, तब मीडिया क्यों नहीं दिखाती है। और आज जब हमारे ने 22 प्रतिज्ञा ले ली, बौद्ध धर्म अपना लिया, एक हिंदू धर्म को लात मार कर निकाल दिया, जिसने हमें जातिगत पीड़ा उत्पीड़न सहन हुई उसको हम एक तरफ कर रहे हैं, तो सारी मीडिया दिखा रही है और इसका विरोध कर रही है। ये गलत है या नहीं है, आप ये बताएं मेरे को। तो बहुजनों में इतना रोष है, मंत्री देश के न्यायालय उनको जो कार्रवाई करनी चाहिए और जो देश को संदेश देना दुनिया को देना चाहिए वो क्यों नहीं देते हैं। आखिरी सवाल है सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, अभी आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं सामाजिक पहले हूं और राजनीति में आया 2014 में, लेकिन मैं राजनीतिक कभी नहीं बन पाया। आप नोटिस करते होंगे मुझे हमेशा अपने समाज का दर्द हमेशा परेशान करता है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कट्टर सिपाही हूँ, तथागत बुद्ध के धम्म को मानता हूँ। मेरी ये समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से और तथागत बुद्ध से देना चाहेंगे। 14 अक्टूबर का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस विषमतावादी विचारधारा से, जिसमें कोई जन्म से नीच है कोई जन्म से ऊंच है, उससे मुक्त होकर उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म की उस दिन दीक्षा ली थी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, मैत्री, शील, करुणा है। तो वही संदेश जो पूरे दुनिया को गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, जिससे मानवता का और शांति का संदेश जाता है, जिसमें विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें किसी के शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें मानव मात्र के लिए अगाध प्रेम है। मैं समझता हूँ यही मार्ग हमें बचा पाएगा। आज ये संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ, कम से कम हम लोग जो जाति में बटे बहुजन समाज के लोग हैं, अपने अंदर फैले जातिवाद को तो खत्म करें। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली ये गुजरात का जो चुनाव है ना, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, वो पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। इसलिए इस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर वो गुजरात चुनाव की वजह से उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है। अन्यथा ये 22 प्रतिज्ञाएं जहाँ होती हैं पूरे देश में हजारों जगह होती हैं, करोड़ों लोग हर साल शामिल होते हैं, और नागपुर की दीक्षा भूमि में उसी दिन दी गई, उसमें केंद्र के 2-2 मंत्री शामिल हुए। तो फिर ये बेईमानी क्यों, ये दोहरा चरित्र क्यों? एक ही कारण है, गुजरात का चुनाव। वो हिंदू वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, वो सब सच्चाई जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। महीन बात यह भी उठ रही है, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को पोलराइज करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक खबर बात उठ रही है कि आपके जरिए हिंदू वोट को आम आदमी पार्टी पोलराइज कर रही है, दलितों को अपने पक्ष में। देखिए, मैं आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत छुआछूत मुक्त हो जाए, भारत से जातिवाद जड़ से खत्म हो जाए। सुभाष आर्य, इंजीनियर सुभाष आर्य जी मेरे साथ में इस वक्त। सर सीधा केजरीवाल जी को टारगेट बना दिया है? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा जो है सलाम में सीधा केजरीवाल को टारगेट बना दिया मंत्री जी के समर्थन साहब को किसी को टारगेट बनाना नहीं है। हम केवल बौद्ध संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, अपना रहे हैं, और वही लोग हैं बौद्ध संस्कृति को जो लेके चले आगे, और बाबा साहब के सिपाही हैं। मिशन जय भीम ने बहुत बड़ा विलंब डाल दिया हिंदू राष्ट्र बनने में, बहुत बड़ी विलंब आ गया। जनता है, जो इस देश की जो वंचित समाज है, उसकी आवाज़ है राजेंद्र पाल गौतम, और वो उस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये आगे जाएंगे। ऐसा हमारा किसी के धर्म को, किसी को कोई ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इतना ज़रूर है कि हम बौद्ध संस्कृति से प्रभावित हैं, और उस बौद्ध संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरा ये कि ये इन वंचित समाज की जो एकमात्र समय आवाज़ है, वो राजेंद्र पाल गौतम है। वही संघर्षशील और बचपन से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, समता सैनिक दल के सैनिक रहे हैं। वो इस समय सभी वंचित समाज के, चाहे वो भीमसेना हो, समता सैनिक दल हो, और SC फेडरेशन कन्फेडरेशन के हो, वो सभी ऐसे सब इकट्ठे हो गए हैं, और वो उसकी राजेंद्र पाल गौतम की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस आवाज़ को उठाया और सब जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, बाबा साहब की आवाज़ को उठाने के लिए। बाबा साहब की आवाज़ को बहुत बड़ा रिस्क लिया है, ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है। समाज जाग पाएगा इससे? हाँ, बिल्कुल जागेगा। वो खतरों के खिलाड़ी हैं, वो राजेंद्र पाल गौतम जी खतरों के खिलाड़ी हैं। वो रिस्क उठाया, नॉर्मली आदमी रिस्क नहीं लेते हैं, कोई पॉलिटिशियन, इन्होंने रिस्क लिया। ठीक है।
महिलाओं में भारी रोष है। केजरीवाल, अब तक तो यही वो महिलाएं थी जिन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को देख करके, राजेंद्र पाल गौतम जी के विचारों को सुन करके अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार सत्ता में लेकर के आया था। किस तरह से पछतावा हो रहा है आपको? देखो, किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी सही थे, सही हैं और आगे भी सही रहेंगे। और उन्होंने जो भी कदम उठाया है हम उसको सर माथे लगाते हैं और उसी को स्वीकार करते हैं। उन्हीं के पथ पर आगे हम भी बढ़ेंगे। जाति अनुमूल्य संकल्प यात्रा, क्योंकि मनुवादियों ने इतना अपना, जिसे कहेंगे कि डर फैला दिया है लोगों के अंदर, जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको भी हम पूजने के लिए तैयार हो। वो हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं कि उनके भगवानों को हम पूजे। जब हमारे भगवान है तो हम उन्हें, उनकी पूजा कर सकते हैं। हमारे मंदिर हैं, हम उनमें जा सकते हैं। तो क्यों हम ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजें? ऐसे ब्रह्मा महेश विष्णु को हम पानी में भी डाल देंगे। उनमें जो भी कह सकती हूँ, आप समझ सकते हो इस चीज़ को लेके कि हमारे भगवान है तो हम उन्हीं को पूजना चाहेंगे। और ये मनुवादियों ने इतना डर फैला दिया है लोगों के अंदर कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन उस डर को अपने अंदर से निकालो। कोई भगवान नहीं है, परम पिता परमात्मा एक है, वो सिर्फ ऊपर है, ना उसका आकार है ना मतलब प्रकृति में वही एक प्रकार की तरीके से सोचोगे तो आकार है पृथ्वी पर। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है किसी का। और हमारे भगवान बुद्ध हैं सिर्फ, जिसे हम जानते हैं, देखा है लोगों ने, तो उनको पूछ सकते हो आप। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ब्रह्म है, ब्रह्म। तो कृपया करके आप भी समाज जोड़ो, जाति छोड़ो, इसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। सेवी संगठन भी है और वीर सिंह गौतम जी मेरे साथ में है। सर, क्या जरूरत पड़ी इस लंबी भव्य यात्रा की? तो सबसे पहले जय भीम नवो बुद्धा। मेरा नाम वीर सिंह गौतम है। हमारे साथ, समाज के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं कुछ शोषण हो रहा है। हम तो माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो मिशन को जो आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को, हम उनके साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिन अब हमको सारे समाज, बहुजन समाज और तुम्हारे ओबीसी भाई सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होंगे तभी हमारा भला होगा। मनुवाद हमारे साथ शोषण करते रहेंगे। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा है। ये कोई पैसों में बुलाए हुए ये लोग नहीं है, ये मनुवादी पार्टियों की तरह कोई लोग नहीं है जो 200-300 अध्यक्ष पहुओं के लिए आ जाए। और ये वो लोग हैं जिनका बाबा साहेब के प्रति विवेक है, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के प्रति विवेक है। और इनमें काफ़ी आक्रोश है कि अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली से जड़ से निकाल के फेंकना है। इन सबका संकल्प केवल एक ही है, भारत को बौद्धमय बनाने का। सर, जो आज ये यात्रा हो रही है उसके वजह ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे भारत से ये जो जाति, हमारी जातियां बटी हुई हैं, उसका मतलब वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। तो इसीलिए आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जो कि 22 प्रतिज्ञा लिखी थी और जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और यहाँ तक कि उनको मतलब इस्तीफा देना पड़ा। तो मेरा तो यही कहना है कि मतलब ये जातिवाद, ये सब प्रथा नहीं होनी चाहिए। सभी लोग एक समान हैं, क्योंकि ईश्वर ने भी हमको एक समान ही भेजा है। और हमें यहाँ पर भी आकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध नहीं करना चाहिए। और रहिए, ये तो एक बौद्ध धर्म की मतलब शिक्षा है, वो प्रतिज्ञाएं थी, जिसके लिए जो बीजेपी है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई कि हमारे जो हैं भगवान की भावनाओं को आहत किया गया, हमारे भगवानों को मतलब बहुत अपमानित किया गया। जबकि उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैं उनको भगवान नहीं मानता। और ये प्रतिज्ञा में लिखा है, वो अपने लिए बोल रहे थे, ना कि किसी अन्य व्यक्तियों के लिए बोल रहे थे। तो उनको इस तरह से बहुत ज़्यादा, और ऐसे तो नागपुर में भी अभी बौद्ध दीक्षा हुई है और जगह भी होती है, तो वहाँ तो ये नहीं बिल्कुल बोलते हैं। जबकि सिर्फ हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो मंत्री थे कल्याण, समाज कल्याण के, उनके साथ ही सिर्फ ऐसा किया गया है और उनको अपमानित किया गया है। यहाँ तक कि थाने में भी बुलाया गया है और उनसे ये पूछा गया है कि इसका क्या औचित्य है, ये इन 22 प्रतिज्ञाओं का। क्या वो ये सनातन धर्म वाले बता सकते हैं कि उनके धर्म का क्या औचित्य है? आज के युग में रोज लड़ाई झगड़ा करवाना, हिंदू मुस्लिम में कभी मंदिर तुड़वा के, कुछ मस्जिद तुड़वा के मस्जिद बनवाना, मंदिर बनवाना, ये सब क्या चल रहा है? ये सब नहीं होना चाहिए। समाज को एकता का भाव होना चाहिए, समाज में लोगों को एक साथ
साथ मिलाना चाहिए, ना कि इस तरह के धर्म में बांटना चाहिए। और जो रोजगार है और जो हमारे एजुकेशन है और जो प्रगति के जो हमारे मुद्दे हैं उन पर काम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। राजेंद्र पाल गौतम जी को 2 बजे पहाड़गंज थाने में बुलाया था और तकरीबन 5-6 घंटे तक उनको आश्वासन देते गए कि एसीपी जी अब आ रहे हैं, एसीपी जी अब आ रहे हैं, मगर रात हो गई, 7-8 बज गए, तब जा कर के उस पर कुछ कार्रवाई हुई। इतने ही वो अपने घर तक नहीं पहुंचे थे, अपने निवास स्थान तक नहीं पहुंचे थे, तब एक और लेटर आ गया। क्या आया था सर? दिल्ली पुलिस का एक और वही लेटर। अच्छा सर, ये तो देखिए, पहले तो इन्होंने जो कंप्लेंट डाली है ये बिल्कुल गलत कंप्लेंट है, क्योंकि यार आपने देखा ही होगा कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष का भी एक मतलब हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, स्वतंत्रता है हमें। तो अगर कोई व्यक्ति वो स्वतंत्र है, कोई भी धर्म का वो का पालन करना चाहे या उसका प्रचार प्रसार करना चाहे, तो वो उसकी अपनी निजी विचार हैं, ना कि किसी मंत्री के हैं। तो ये जो कर रही है सब, जो पुलिस कर रही थी, ये तो सब बीजेपी के इशारों पे कर रही थी, उनको परेशान कर रही है, जबकि ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए कि कोई भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य तो किया नहीं है। जो बार बार वो लेटर भेज रहे हैं और पूछने के लिए या ज्वाइन कीजिए, जांच ज्वाइन कीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए कुछ। वो जो धम्म दीक्षा दी थी वो बाबा साहेब के परपौत्र राजरतन अम्बेडकर जी ने दी थी, मगर उनको कुछ ब्लेम नहीं किया जाता, केवल राजनीति के तराजू में तौल कर। ये है सर, वो चाहे राजरतन जी दें या गौतम बुद्ध जी दें या फिर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दें, लेकिन वो 22 प्रतिज्ञाएं वो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए हैं, वो है, ना कि मतलब इन्होंने कोई पर्सनली अपने लिए वो प्रतिज्ञा बनाई है। वो तो मतलब एक ली जाती है जब धर्म हम अपनाते हैं, बौद्ध धर्म। तो ये तो कोई विषय नहीं है। और अगर आपको करना भी था तो खाली राजेंद्र जी पे ही ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसे तो जो भिक्षु थे वो भी बोल रहे थे, और जो लोग आए थे 10,000 के करीब, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। नागपुर में भी अभी दीक्षा ली गई है, वहाँ पर भी गडकरी जी थे, तो वहाँ पर क्यों नहीं किया गया? ये तो मुझे लगता है कि ये इनको मतलब राजेंद्र पाल जी से थोड़ा मुझे लगता है या तो मनमुटाव होगा या कुछ होगा, इनके प्रति परेशानी होगी, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं खाली पूछना चाहता हूँ, ये जो गोदी मीडिया है, जैसे जी टीवी या कोई भी चैनल है बड़े वाले, जो टीवी पर दिखाया जा रहा है कि वो हमें बार बार ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद ये ऐसे कैसे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, उकसा सकते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं जो गोदी मीडिया है वो तो पहले तो भाई बीजेपी का बिका हुआ मीडिया है, वो हम लोगों की कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाता। आपने देखा होगा दलितों की, बहुजनों की कोई भी कुछ नहीं दिखाता है आज तक। लेकिन वो जो ये कह रहा है कि वो संवैधानिक पद पर है, तो वो एक व्यक्तिगत भी तो उनका अपना लाइफ है, माना कि वो संवैधानिक पद पे बैठे थे, समाज कल्याण पद पे बैठे थे, लेकिन उनका एक व्यक्तिगत जीवन भी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं ये कहना चाहूँगी, ये उनका आंखें बंद करके वो जैसा बीजेपी कह रही है वैसे ही बोलता है, और ये बिल्कुल गलत बोलता है। वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो बौद्ध धर्म अपनाए या कौन सा अपनाए। संवैधानिक पद पे होना क्या, वो उन्होंने कोई अवैधानिक तो कार्य किया नहीं है, वो भी संवैधानिक ही है, वो भी बाबा साहब के हिसाब दे दी उनको के दिन ही उन्होंने दीक्षा ली थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दी 14 अक्टूबर 1956 में ही आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नागपुर में दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। तो उन्होंने जानना चाहता हूँ, ये विश्लेषण बिना कोई जानकारी के, बिना खोजे, बिना कोई जानकारी के, पूरी जानकारी की इतना कैसे विश्लेषण कर सकते हैं कि ये जो मंत्री जी ने किया गलत है? ये सर इनको तो मुद्दा चाहिए कोई ना कोई। ये वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, इसलिए वो उन्होंने मुद्दा बनाकर, और कि भाई ये मतलब हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं किसी तरह से, तो ये तो मतलब एक राजनीतिक मुद्दा था उनका, बीजेपी वालों का, और कुछ नहीं था। मिशन जय भीम के सह सचिव प्रदीप सागर जी मेरे साथ में है, काफ़ी पुराने हमारे साथी है। सबसे पहले तो जय भीम करूँगा मैं सर आपको। जय भीम। सर, आज क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो कि जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा का आयोजन करना पड़ा, और एक भव्य यात्रा थी? देखिए, पूरे देश में लगातार आप देख रहे हैं कि जाति से संबंधित इतना उत्पीड़न, शोषण घटनाएं हो रही हैं। जाति को लेकर कभी
खाना खाने से, जो भोजन माता है जो स्कूलों में खाना बनाती है, कभी खाना खाने से इनकार कर देते हैं, कभी जाति के कारण बलात्कार कर देते हैं, कभी जाति के कारण घड़ा छूने पर एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर देते हैं, कभी मूंछ रखने पर जाति के कारण हत्या कर दे, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता। और अब तो हद ही हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं बनाई थी और वो दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जब कुछ लोग जो कि बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, बुद्ध को मानते हैं, और वो बौद्ध धर्म दीक्षा का जो हर साल आयोजन होता है, उसी तरह एक आयोजन में वो जब 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं, तो इन मनुवादी लोगों को बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। और उन 22 प्रतिज्ञाओं को बीजेपी और उनके एक सांसद मनोज तिवारी जी टीवी पर इस तरह उछालते हैं, और बौद्धों की जो आस्था है, SC ST OBC की जो आस्था है बौद्ध धर्म में, बाबा साहब में, उसको वो कुचलने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ इन सभी मनुवादियों को कि आप जितना SC ST OBC पर अत्याचार करोगे, उतना बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बुद्ध धम्म घर घर आपने खुद ही पहुंचा दिया है, 22 प्रतिज्ञाएं खुद ही पहुंचा दिया है। घर घर में अब सभी लोग अपने दिल से 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर रहे हैं। हम तो ऋणी हैं इनका कि जो विचारधारा जिसको पहुंचने में अभी और कई दशक लगने वाले थे, इनको खुद इन्होंने अपने बिकाऊ मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचा दिया है। और राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि हमेशा से बहुत सामाजिक रहे हैं, अपने 14 वर्ष की आयु से वो समाज के कार्य में, मिशन के कार्य में, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने में और बौद्ध धम्म को प्रचार प्रसार करने में वो लगे रहे। समता सैनिक दल के महासचिव रहे, ठीक है। इत्तेफाक से उन्हें किसी ने थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके कहा कि जी आप इस पार्टी से टिकट ले लीजिए, हम आपको टिकट दिला रहे हैं, आपसे अच्छा कोई हमें उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उनकी कोई राजनीति मानने की इच्छा नहीं थी और पहली बार तो ठुकरा दिया, लेकिन जब दोबारा उनको प्रेशराइज किया गया तो उन्होंने वो टिकट उन्होंने लिया और वो बहुत भारी बहुमत से वो जीते। उसके बाद उनको मंत्री पद दिया गया। मंत्री पद लेने के बाद जब उनको उन्होंने कहा कि पहले दिन से मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने कहा भाई कुर्सी आनी जानी है, इस कुर्सी पर ना जाने कितने लोग मेरे जैसे बैठे हैं। अगर यदि मैंने इस कुर्सी पे बैठ के समाज का काम नहीं किया, बाबा साहब के मिशन का काम नहीं किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, तो मैं एक गद्दार कहलाऊंगा। मैं गद्दार नहीं बनना चाहता हूं। बाबा साहब के मिशन का मैं सच्चा सिपाही हूं। कुर्सी मेरी कल भी जाती है तो चले जाए, लेकिन बाबा साहब के मिशन 2 साल पहले जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बना। देखिए आपको तो शायद 2 साल से जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब पिछली बार मंत्री बने तो पहले दिन से ही मैंने उनके मुंह से यही शब्द सुने कि कुर्सी आनी जानी है। मैं इस कुर्सी पर चुपका नहीं रह सकता हूं। जब तक कुर्सी में रहूंगा तो भी मैं बाबा साहब के मिशन का काम करूंगा और मुझे तो ये कुर्सी छोड़नी ही है, क्योंकि इस कुर्सी पे रह के कहीं ना कहीं मैं उतना तेज़ी से काम नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस्तीफ़ा देके, मंत्री पद से इस्तीफ़ा देके ये स्पष्ट कर दिया है कि वो एक सच्चे बाबा साहब के सिपाही हैं। चाहे ये मनुवादी लोग इनके ऊपर कितना ही प्रेशर डाल लें, अत्याचार कर लें, कुछ कर लें, जेल भेज दें, वो हमें उसके लिए तैयार बैठे हैं। और उनके साथ करोड़ों लोग आज पूरे देश में तैयार हैं इस मनुवाद को टक्कर देने के लिए और बाबा साहब के मिशन और बुद्ध धम्म को घर घर में। अब ये लक्ष्य केवल 10 करोड़ का नहीं रह गया है, अब ये लक्ष्य 50 करोड़ का हो गया है। केजरीवाल जी ने एक ही बार में राजेंद्र पाल गौतम जी का जो उन्होंने लेटर दिया था इस्तीफा, तो उन्होंने एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया, निरस्त तक नहीं करा। देखिए ये केजरीवाल प्रमाण नहीं है RSS। देखिए मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। वो केजरीवाल जी का अपना निजी फैसला है, उन्हें स्वीकार करना है या नहीं करना है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो समाज और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो इस्तीफ़ा दिया है, पूरा देश उसका बहुत स्वागत कर रहा है और हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। अगली क्या रणनीति होगी मिशन जय भीम? देखिए मिशन जय भीम की अगली
जो रणनीति है वो बैठ के चर्चा होगी, जो कार्यकारिणी है, जो मिशन जय भीम के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय हैं चाहे प्रदेशों के हैं, उन सबके बीच फैसला लिया जाएगा। और रणनीति यही है कि अब इस मिशन को, बौद्ध धर्म को कैसे हम और अभी इसको 100 गुना तेजी से और बढ़ा पाएँ। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं पुनीत गौतम समीक्षा संवाद टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त सुनील सम्राट जी मेरे साथ में हैं। सुनील सम्राट जी, आज मिशन जय भीम ने एक जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा का आह्वान किया था और वो हुई, एक ऐतिहासिक यात्रा हुई। क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा संदेश है समाज के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को संबोधित बताना चाहूँगा कि जो मैसेज आपके पास आया है, तो देखो हमें एक राह पे चलना पड़ेगा, एक रास्ता ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ से हमारा पूरी तरीके से सलूशन हो सके। पूरी सलूशन है भाई, किसी आदमी को बुद्धिमान बनाना और उसे समझदार बनाना, ये बुद्ध ने हमें सिखाया। तो बहुत अच्छा रास्ता है, इस पर चलना चाहिए। जय भीम मिशन वाले अगर इस काम को कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी मगर अपने साथ में 10,000 लोगों को और दिलवाई, और साथ में और जिन्होंने दी थी वो राजरत्न अम्बेडकर जी थे, बाबा साहब के परपौत्र। उन पर कुछ हिंदू संगठनों ने ये आरोप लगाया कि हिंदू देवी देवताओं की भावना पर आहत पहुंची। देखो, हिंदू हमारे देश में, भारत के अंदर कोई हिंदू धर्म है ही नहीं, है ना। वो कैसे? ये आस्था का बनाया हुआ प्रतीक है, काल्पनिक चीज़ें हैं। काल्पनिक चीज़ों को, किसी स्टैचू को बना के आप ये कह सकते हो कि भाई ये चीज़ आपको सब कुछ देगी, इस पर फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, दौलत चढ़ाओ, सब कुछ चढ़ाओ, इसी के पास बैठे रहो। ये बताओ, अगर आप भूखे प्यासे कहीं बैठे रहोगे तो क्या आप लंबे लाइफ जी लोगे? कोई आता है आपके लिए कोई मैसेज देने आता है? कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। सर, हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है, उसमें बहुत बड़ा विलम्ब आ चुका है। ये भारत को बौद्ध में बनाना, मिशन जय भीम बहुत बड़ा काम कर रही है इसमें, बल्कि नीली क्रांति भी इसमें साथ दे रही है। हमें तो सभी को, हर आदमी को, जो हम लोग बहुजन है, जितना भी बहुजन है, सबको अपने घर से लेकर बाहर तक इस काम को करना चाहिए, वो ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस तरीके का मैटर लेके चल रहे हैं कि पूरे समाज को जगाना है, जागरूक करना है, एक आइडियोलॉजी के साथ चलना है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी के साथ चलना है, बुद्ध की आइडियोलॉजी के साथ चलना है। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। धनीराम जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आज अनुमूल्य, जाति अनुमूल्य संकल्प यात्रा, ऐतिहासिक संकल्प यात्रा हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी की कोठी के सामने, विधानसभा के सामने एक ऐतिहासिक यात्रा हुई। क्या संदेश युवा है? बिल्कुल, जैसे कि माननीय गौतम जी ने मतलब नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। आज हमारे 6443 जातियां हैं, ठीक है, जो हम लोग उस आपसी में बटे हुए थे, ठीक है। आज जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे की वजह से हम लोग सब साथ में एक आए, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, ठीक है। यही मनुवादियों को पच नहीं पा रहा कि जब ये लोग आ जाएंगे और ये लोग बुद्ध धर्म को अपना लेंगे और ये अपने मतलब जो हमारी गुलामी को वो छोड़ देंगे, हमारे पाखंडवाद को छोड़ देंगे, तो हमारा रोजगार, रोटी, मतलब कैसे हमारा शासन प्रशासन चलेगा, ठीक है। ये इससे घबरा कर उन्होंने केजरीवाल पे दबाव बनाया और केजरीवाल के दबाव की वजह से ये मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल जी इतने दबाव में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि देखो, एक अपने मंत्री से ही इस्तीफा मांगा। बिल्कुल, जब उनकी एक वो कहते हैं, मतलब देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी भी बाबा साहब की बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं बात करो, मानो, उससे समस्या नहीं है, बाबा साहब के विचारों पे मत चलो। और मंत्री जी विचारों पे चल रहे थे और विचारों के बाबा साहब की मान ली उन्होंने जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की राह दिखाई थी वो उनको पची नहीं, ठीक है। इसीलिए मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा दबाव में आके। केजरीवाल जी ने तो अपने कई भाषणों में कहा है कि मैंने बाबा साहब को अच्छे से पढ़ा है और जब भी बाबा साहब को मैं पढ़ता हूँ मेरे को एक अलग ऊर्जा आती है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को, शिल्प का अपना आदर्श मानते हुए उस पर काम करूँ। मैंने पहले ही बताया कि वो यही तो कहते हैं कि आप अपने आप ऊर्जा लो, समाज को दिशा मत दो, समाज को जोड़ो मत। वो जो जातियों में जो बटा हुआ है वो गुलाम बना हुआ है, वैसे ही बना रहने दो। ब्राह्मणवाद के जो जातियों में बटे हुए, किसी को काम बांट रखा है, किसी को धोबी को कपड़े धोने का दे रखा है, कुम्हार को कमर के बनाने का दे रखा है, चमार को पानी भरने का दे रखा है, जो भी है, ठीक है। जो जाति के आधार पर काम बांट रखे थे वो यही चाहते हैं कि बस उससे बाबा साहब के प्रेरणा लो। तुम उसके जो उन्होंने जो राह दिखाई है, एक बुद्ध की राह दिखाई है, एक समाज की राह दिखाई है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो राह दिखाई है उस तो वो साकार मत करो। अगर वो करोगे तो फिर तुम हमारे लायक नहीं हो। एक प्रश्न और था मेरा कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा उनसे मांगा है, हालांकि लोग भी कह रहे हैं
कि मतलब राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद दिया है। अच्छा, वो अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, एक बार फॉर्मेलिटी। बिल्कुल, मैंने पहले कह रहा हूँ कि मानने वाले लोग बाबा साहब को, आज के टाइम पे बाबा साहब को नाम को बेचने वाले बहुत हैं, लेकिन मानने वालों से उनको दिक्कत है। उनकी विचारधारा पे, उनके दिखाए मार्ग पे, उनके तरीके के काम करने के तरीके के समाज को मतलब काम करने के लिए उनको दिक्कत है। ठीक है, वो जब बाबा साहब ने जो तरीका बताया कि भाई समाज के, हम देश के, इस देश के हम मतलब मूल्यवासी हैं और इस देश के हम शासक हैं, और शासक कैसे बन सकते हैं? जाति तोड़ो समाज जोड़ो की वजह से। ठीक है, और बुद्ध धर्म की राह पे चल के उन्होंने 35 में घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्म में जन्म जरूर लिया मैं, लेकिन मरूंगा नहीं। उन्होंने 56 में पहले उन्होंने सुधार करी। ठीक है, उन्होंने लोगों को चेताया, लोगों को भ्रम था कि नहीं बाबा साहब ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, और मतलब ये मतलब जो है हिंदू धर्म से हम कभी अलग नहीं हो सकते। बाबा साहब ने उन्होंने देखा है हम भी हिंदू ही हैं, इस बात का भ्रम था। उन्होंने इतना 22 सालों का समय लिया। ठीक है, 22 सालों में उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली, एक लोगों को ऐसी घटना पानी के उसमें आंदोलन करा, उसमें दिखाया कि देखो तुम जानवर जिसमें माल मूत्र कर सकते हो वो पानी नहीं पी सकते हो, वो चेतना जगाई। ठीक है, उस मंदिर में, कलाराम मंदिर में जब उन्होंने जाने का अधिकार दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो मंदिर में सब कोई, गाय बैठ सकती है, कुत्ता बैठ सकता है, घुस सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम नहीं घुस सकते, तो तुम कहाँ के हिंदी हो? ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जिसमें जहाँ तुम्हें समानता, बंधुता, भाईचारा, तुम्हें आज़ादी हो, बोलने की अभिव्यक्ति हो, ठीक है, तुम्हें मतलब समानता का मतलब कोई ऊंच नीच के भेदभाव ना हो, उस धर्म को मैं जो अपनाना चाहिए हमें। ठीक है, उस धर्म की राह पे चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म की राह दिखाई और समाज उस धीरे धीरे जाग रहा था। उन्हें जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने लग रहा है कि बीजेपी में दुष्प्रचार करा कि उनको जो है 22 प्रतिज्ञाओं में उनके धर्म का अपमान हुआ है। ठीक है, वो धर्म का अपमान नहीं है। ठीक है, उन्हें तो एक मुद्दा बनाना था इस चीज़ को। ठीक है, अगर उनको धर्म, ये उनकी भावनाएं आहत हुई, उनके देवी देवताओं का अपमान हुआ है, तो ये बताइए कि जो नागपुर में अभी धर्म वो प्रतिज्ञाओं का दोहराया, उसमें साल होती आ रही है। बिल्कुल, हर साल होती रही। और बाबा साहब ने जब तो गली गली में हुआ करती थी। ठीक है, तो तब से आपत्ति उन्होंने क्यों जताई? तब से क्यों नहीं कहा कि ये 22 प्रतिज्ञा बंद करो, इससे हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ? आज तक देखा कोई विरोध नहीं हुआ। ठीक है, और जो नागपुर में वो धर्म दीक्षा प्रोग्राम हुआ, ठीक है, 5 तारीख को ही, ठीक है, वहाँ पे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है फडणवीस, वो भी, और गृह मंत्री मतलब केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पे उसमें उपस्थित थे, तब उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। अभी 9 तारीख को लखनऊ में भी हुआ, लेकिन वहाँ पे भी कोई मुद्दा उठाया, ताकि ये मेन रीजन राजेंद्र पाल गौतम को इशारा मतलब मोहरा बना के, बलि का बकरा बना के, उन्हें गुजरात में कोई मुद्दा नहीं था। न बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोजगार है नहीं है, मुद्दा उनका कोई है नहीं है। झूठ बोलने का काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है, देश जाग चुका है, इसीलिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, तो धर्म का मुद्दा मिला, और इसमें हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी बलि के बकरा चढ़ गए। ठीक है, और इसमें केजरीवाल भी पूरे दोषी है कि उन्होंने इस चीज़ का बचाव नहीं करा। जब उन्होंने सत्येंद्र जैन जी का बचाव करा, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी का बचाव करा, तो इसमें उन्होंने कोई गलत थोड़ी करा। उन्होंने माने गौतम जी ने, मैंने भी उसमें 5 तारीख को शामिल था, मैंने भी इस बात को माना, तो हमारे ऊपर तो कोई FIR नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ बीजेपी के लोग हमारे ऊपर भी FIR करें, तो मैंने माना है। जिन्होंने धम्म दीक्षा ली है उन 10,000 लोगों पर भी FIR। और क्या, जब उन्होंने केवल एक व्यक्ति ने थोड़ी करा, वो भी तो हमारे समाज के ही व्यक्ति है। मंत्री तो बात, जेल छोटे पड़ जाएंगे ना, 10 करोड़ लोग भी लेने वाले हैं धम्म दीक्षा। तो अब तो जेल क्या, अब तो पूरा देश छोटा पड़ने है, क्योंकि पर 10 करोड़ लेंगे पूरा। जब वो सपना जो उनके अधूरा, वो भारत का, हाँ, क्योंकि वो भ्रम में है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, और ये बनते जा रहा है बुद्ध राष्ट्र। ठीक है, बुद्ध में बनते जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो देश विकसित होगा, इससे देश समृद्ध होगा और पाखंडवाद से मुक्त होगा, उनके रोजी रोटी छूट जाएंगी, पाखंडवाद छूट जाएगा, उनकी सत्ता कोई उनकी बात नहीं मानेगा, कोई ऊंच नीच का जब भेद ही नहीं रहेगा, तो लोग गुलामी कैसे करेंगे उनकी? ठीक है, उनके डंडे झंडे, उनके नारे कौन लगाएगा? इसी वजह से उनका डर है, और इसी वजह से दबाव बनाया उन्होंने। जय भीम। एक साथी और है मेरे बीच में। सर, एक प्रश्न मेरा निकलता है कि कब तक हिंदू राष्ट्र में रुकावट करके भारत बुद्ध में? ये मेरा मानना है, जो हिंदू राष्ट्र का उनका सपना है, वो हिंदू राष्ट्र का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। ये बौद्ध धर्म बनेगा, बौद्ध राष्ट्र बनेगा। ये मेरा मानना है कि अब कभी किसी समय 2 या 10 आदमी हुआ करते थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। आज का समय ये है कम से कम 10,000 ने बौद्ध धर्म अपनाया है। आने वाले समय में 1 साल के बाद ही
10 लाख हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म जितने ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 साल में ना पूरा बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा और बौद्ध धर्म ही बनेगा। और जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सीख दी है, जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी, हम उन्हीं के मार्ग बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और बौद्ध धर्म अपनाएंगे और हम बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे और भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। एक और युवा मेरे साथ में सर, एक और परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, प्रश्न करूंगा पहला कि कैसे बहुजन समाज का विकास होगा, क्योंकि भाई जैसे कि मैं देख रहा हूँ हिंदू धर्म को ढोने का सबसे ज़्यादा काम आप जैसे बहुजन युवा का नहीं, हिंदू आप नहीं है उसमें, आपके एज के। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना करी, बाबा साहब ने जो राह दिखाई है कि हम बौद्ध धर्म की राह पर चलकर ही अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। हम उनकी राह पर चलें, केवल उनकी पूजा ना करें, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर चलें, उनके दिए हुए जो विचार हैं उनकी विचारधारा को फॉलो करें, तभी हमारा और हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। और हम लोग जो भारत एक विश्व गुरु के रूप में वो तभी आ पाएगा जब हम बाबा साहब को फॉलो करेंगे, बाबा साहब को तहे दिल से मान के और उनकी विचारधारा को समझकर उन पर चलेंगे, उनको मानेंगे और उनकी सारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे, तभी हमारे समाज का और हमारे देश का विकास होगा और एक विश्व गुरु के रूप में सामने उभर कर आएगा। धन्यवाद। एक युवा जुड़े हैं मेरे साथ में, जो सर एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चौधरी पवन कुमार है, मैं मंडोली गांव में रहता हूँ जी। आज एक ऐतिहासिक यात्रा में आप शामिल हुए, जो जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा थी, क्या संदेश दी, क्या प्रेरणा मिलती है इससे आपके जैसे और तमाम बहुजन? संदेश तो 14 अक्टूबर 1956 से चलता आ रहा है और आज 14 अक्टूबर 2022 तक चलता आ रहा है कि आते दीपो भव, अपना दीपक सवे बनो। इसके अलावा बाबा साहब बता गए थे हमें, तो आज हमें कोई नया कुछ क्या पता लग रहा। आज इसी पवित्र भूमि पर खड़े हैं जब बाबा साहब ने आखिरी सांस ली थी 6 दिसंबर को, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। आते दीपो भव, अपना दीपक सवे बनो। काला पीला नीला लाल धागा पहन के आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ये सबसे बड़ा सत्य है और हम इसे मानते हैं। इससे बड़ा और बड़ी बात ये, आज मंत्री जी के समर्थन में एक व्यक्ति जो बाबा साहब की बात करता, बाबा साहब के विचार की बात करता, बाबा साहब के आदर्शों को चलने की बात करता है, उस आदमी के साथ इतना गलत हुआ, वो हमारे समाज का था। हम यहाँ अटेंडेंस लगाई हमने आकर, केजरीवाल को ही पता लग जाएगा जो उसने हरकत की है। मतलब केजरीवाल जी के पर आज इस यात्रा को देखकर क्या प्रभाव? केजरीवाल पे क्या प्रभाव पड़ना, प्रभाव तो हम चुनाव में बताएंगे। अब बात क्या है कि हमें इस बात का पता है, ये आदमी जो है आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। पीछे इसने वो 2 फोटो जो लगा रखी है, हमें भ्रमित करने के लिए लगा रखी। बहुजनों को बहुजन क्या, किसे बोन सा बहुजन और हम क्या, बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ सारी लड़ाई एक ही समाज लड़ रहा है, नाम के बहुजन है, बस बोलते हैं 85%। बाकी एक समाज ऐसा है, अभी मैं नाम भी ले दूंगा, कहोगे तो मेरे से पूछोगे तो मैं बता भी दूंगा कौन सा समाज है। हाँ, वो चमार समाज है जो अकेला इस लड़ाई को लड़ रहा है। बाकी सब लोग टाइम बम पास करते हैं और कोई बात नहीं। जब तुम बौद्ध बन गए तो फिर तुम्हारी जाति कहाँ रही, जाति तो ख़त्म होगी। फिर भी लोग यादव लगा के घूम रहे हैं, फिर भी लोग ये सब लगा के घूम रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें गैर, उनमें फंसेंगे तो फिर काम नहीं होगा। इसलिए इसके अलावा जो आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। आप बौद्ध, भारत को बौद्ध बनाने के प्रयास में है? नहीं, मैं इस प्रयास में नहीं हूँ। मैं इस प्रयास में हूँ कि पहले जो मेरे जो समाज के लोग हैं ना, जिनके घर में लाइट भी ना है, खाने को रोटी भी नहीं है, पहले उन्हें बता दूं जाके कि भाई ये ज़िंदगी होती क्या है। अभी तो हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिन्हें बेचारों की ज़िंदगी इतनी नस्वर है कि सुबह की रोटी खा ली तो शाम का पता नहीं है कि रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बौद्ध जी की बात तो बहुत, दिल्ली में खड़े होकर के बसें चल रही हैं, या पत्थर गिरा हो या लैम्प लाइट में हम बोल रहे हैं आपके सामने, यहाँ बोलना आसान है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा समुदाय मेरी कौम का ऐसा पड़ा हुआ है जिसके बेचारे की कोई सुध लेने के तैयार नहीं। अभी तो हमें उन तक जाना है। ये बौद्ध की कहानी तो बस उन्हीं लोगों के शहरी तरक्की थोड़ी बहुत कर ली है, नौकरियों पर चढ़ गए हैं, तो ये उनके भाषण है। बाकी नीचे तो खाने की रोटी का संघर्ष है अभी। और बताइए। अच्छा, एक प्रश्न और मेरा था लास्ट में कि बहुजन समाज का जो युवा है, जो हिंदू धर्म को ढोने का प्रमाण सावन के महीने में देता है, और जब बहुजन समाज की महिला है वो नवरात्रों में इस चीज़ का प्रमाण। देखिए ऐसा है, कैसे होगा इन लोगों को है ना कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं। बेरोजगार आदमी को कहीं भी ले जाओ, जैसे ये खड़े हैं, हाँ भाई क्या कर रहा है, अरे यार बस कुछ नहीं, काम तो है नहीं, बैठ गाड़ी पे। तो ये सोचेगा आज का दिन मेरा निकल जाएगा। 4 आदमी कहेंगे वाह तो लग गई क्या काम पे, दिख नहीं रहा।
यही सिस्टम है। क्या कारण बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है। अब वो कहते हैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो ये मानव मानव तो कभी एक समान होंगे तो जंगल है। यहाँ जो आदमी ज़्यादा ताकतवर होगा, जो बड़ी मछली होगी वो हमेशा छोटी को मारेगी, बड़े को सलाम ठोकेगा, छोटे को मारेगा। ये तो सदियों से चलता आ रहा है और यहाँ आगे भी ऐसे ही चलना है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश के अंदर हमेशा जो बड़ी मछली होगी वो छोटे मछली का दमन करेगी, शोषण करेगी। ये होता आया है और ये होता रहेगा, इसमें कभी कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। रही बात आपकी, जो मेन कारण है वो हमारे समाज में लगी हुई दीमक बेरोजगारी है। जो पुराने लगने थे बाबू जगजीवन राम जी के समय में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय में, ये 1991 से पहले वो सब रिटायर होने पर आ गए हैं। नई पीढ़ी उस तरीके से नौकरियों पर जा नहीं रही है, नहीं जा रही है। 12,000 रुपये में आपको बता देता हूँ, 12 घंटे आपसे काम लिया जाएगा। 12,000 रुपये में, मंत्री जी जानते हैं इस बात को, 12 घंटे काम लिया जाएगा और उसमें आपसे ऐसी नौकरी करवाई जाएगी जैसे बंधुआ मजदूरी, और तुम छोड़ कर जाओगे तो 8,000 में करने वाला बैठा है। तो ये इसी चीज़ का फायदा होता है। बेरोजगारी का कारण सबसे धर्म है नहीं सिर्फ, और धर्म कैसे, अब धर्म पे बात चली है तो धर्म पे आपकी बात बढ़ा देता हूँ। अब जो धर्म है भाई, उनका व्यापार भी तो है। एक समुदाय का वो जीविका का साधन है। तो आप तो उसे गलत कह रहे हो, उसके लिए तो वो मात्र उसकी व्यापार है, उसका जीविका का साधन है। हम कैसे कहने में गलत कर रहा है? अगर हाँ, हम अपने आदमी को कह सकते हैं भाई देख 500 रुपये कमाता है, बढ़िया खा पी, उसे मत दे गया, प्लेटफॉर्म चेंज कर दे। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अगर इतना भी अपने अंदर परिवर्तन लिया है तो 50 सालों में तकदीर से लेकर तस्वीर दोनों चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। इसके अलावा मिशन जय भीम द्वारा संचालित जाति उन्मूलित संकल्प यात्रा का आज आयोजन हुआ। हाथरस से हमारे साथी आए हैं इतनी लंबी यात्रा करके, और मगर कारण ये कि उस यात्रा में शामिल होने का इनको अवसर नहीं मिल पाया। सर एक बार परिचय दीजिए अपने नाम के साथ। मेरा परिचय है RC निमेश, रमेश चंद्र निमेश फ्रॉम हाथरस। वैसे मैं रिटायर्ड गार्ड हूँ राजधानी एक्सप्रेस का, रेलवे से। और रिटायर होते ही मैंने फ़ौरन ही बाबा साहब की और गौतम बुद्ध की सेवा में अपना जीवन समर्पण करने का संकल्प लिया है। मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं बाबा साहब की सेवा करता रहूँगा। बाबा साहब और गौतम बुद्ध के चरणों को स्पर्श करते हुए जब तक रहूँगा तो सेवा करता रहूँगा और समाज सेवा करता रहूँगा। वैसे मैं BSP का अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, अब भी समाज सेवा कर रहा हूँ BSP की, बहुजन समाज पार्टी की। मैंने अपने अनुभव में लोग देखे जो रिटायर्ड होने के बाद में या तो कोई व्यापार खोलते हैं या तो फिर कहीं ना कहीं चौक वगैरह, पार्क वगैरह। मैं पैसे का लालची नहीं, मैं समाज में और अपना इंट्रोडक्शन देने में, समाज सेवा करने में अब तक करता रहा हूँ। जब तो छिपे रुस्तम था, क्यों मैं रेलवे में सर्विस कर रहा था, रेलवे से बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं फ्री हो गया हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ, तो मैं समाज सेवा में बिल्कुल तल्लीन हो गया हूँ। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। तरह की आप समाज पार्टी की समाज सेवा करता हूँ, बाबा साहब की समाज सेवा करता हूँ। गौतम, वैसे मैं बौद्धिस्ट हो चुका हूँ, 2 साल हो गए बौद्धिस्ट हुए। और इस धम्म सम्मेलन में मैंने बहुत जल्दी की आने के लिए गोमती से आया हूँ, और रेलवे स्टेशन से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुझे कोई बस नहीं मिली, इस कारण मैं लेट हो गया। तब भी सही है, आप लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत से लोगों से मुलाकात हो गई, परिचय भी हुआ। किस तरह से आपको ये सूचना मिली कि एक ऐतिहासिक यात्रा दिल्ली में होने वाली है, और आप जो उसको देखते ही आपकी मतलब उस सूचना को मिलते के साथ ही आप दिल्ली में आगमन हुआ? हाँ, मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ। जैसे आप पार्टी के राजनपाल गौतम जी हैं, वो मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। आज 14 तारीख को उन्होंने बताया था कि मैं घर से 2 बजे निकलूँगा, 3 बजे बाबा साहब की समाधि स्थल पर पहुँच जाऊँगा, 26 अली पे रोड पर। हमने बहुत कोशिश की, फिर भी लेट हो गए, कोई बात नहीं है। फिर आप लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा सर, आप निरंतर यूट्यूब पर समीक्षा संवाद TV चैनल पर भी मिशन जय भीम की तमाम धर्मरथ यात्रा देखते रहते हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जी है मिशन जय भीम के जो संरक्षक, उनके विचारों से भी आप अवगत होते रहते हैं। क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? अच्छे नज़रिए से देखता हूँ। कि कोई मंत्री, एक राज्य मंत्री होते हुए भी वो बाबा साहेब के हित की, एक लौता ऐसा मंत्री पूरे विधानसभा में जो बाबा साहेब के हित की आवाज़ उठाए, जो बहुजन समाज के शोषित वर्ग की आवाज़। वो मंत्री तो थे, मंत्री होने से पहले बाबा साहब के समाज फॉलोअर थे, उन्होंने हमेशा बाबा साहब के फॉलोअर रहे हैं, और बाबा साहब के ही कई सालों से बाबा साहब के मिशन में अपना जीवन अर्पण उन्होंने किया है। मैं पार्टी से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं करूँगा,
चाहे वो आपके सही, चाहे बीएसपी के सही, चाहे किसी भी पार्टी के सही, पहले नंबर यह है कि वो बाबा साहब के मिशन के फॉलोअर हैं। मैं इसीलिए उनकी मानता हूँ, उनके दर्शन के लिए आया था। चलिए सर, आप मैं ये सारी साहब है, मैं ना बोल रहा हूँ, उसमें आवाज़ ना निकल पा रही, मेरी आवाज़ नहीं निकल जा रही है। चलिए, तो ये कुछ साथी थे जो हाथरस से इतनी लंबी यात्रा कर करके यहाँ पर दिल्ली में आए हैं। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से इनको पता चला कि मिशन जय भीम की एक भव्य यात्रा होने वाली है, जिसके संचालन राजेंद्र पाल गौतम जी खुद है। मेरा भारत के बहुजन समाज से और मूल निवासियों से सिर्फ यही निवेदन है कि हम लोग जब बाबा साहब का कोई न कोई फंक्शन होता है, भगवान बुद्ध का कोई फंक्शन होता है, उसमें हम इकट्ठे तो हो जाते हैं, हम अपनी भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं और बढ़ चढ़ कर क्या नाम है हम हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन बड़ी दुखदाई बात यह है कि हम ईमानदारी से, तहे दिल से, अपने तन मन और धन से बाबा साहब की शिक्षाओं को, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, अपने मूल निवासियों के नायक नायिका की शिक्षाओं को, महापुरुषों की शिक्षाओं का फॉलो अप नहीं करते, अनुकरण नहीं करते। और जब तक हम अनुकरण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बाबा साहब के कारवा को आगे नहीं ले जा पाएंगे। बस इतना ही मैंने कहा। जब तक औरतों को हम शिक्षित और उनको नहीं इस आडंबर से वो करेंगे, तब तक हमारे घर का कोई शिक्षित। देखिए क्या नाम है, बाबा साहब सबसे पहले बाबा साहब की लड़ाई क्या थी, महिलाओं का शक्तिकरण करने का, और वो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। आखिर में जब हिंदू कोड बिल पास करने में देरी हो रही थी तो बाबा साहब ने क्या नाम है अपना रिजाइन दिया, लेकिन वही हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसके बाद में पास हुआ और हमारे देश की महिलाओं को अपने अधिकार मिले, जिनका आज महिलाएं उपयोग कर रही हैं। लेकिन बड़े अचंभे की बात यह है कि हमारी महिलाएं अभी इतनी जागरूक नहीं हुई हैं, उनको अपने अधिकारों का नहीं पता है। और जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, जब तक क्या नाम है हम पूरा नहीं होगा, हमारा जो मिशन है बाबा साहब का पूरा नहीं होगा। क्योंकि नारी है, औरत है, वो हमारी बहू बेटी है, जब तक वो क्या नाम है शिक्षित नहीं होगी, हमारे क्या नाम है बहुजन समाज के नायक नायिकाओं के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानेगी, और जब तक वो क्या नाम है खुद उनकी शिक्षाओं को अडॉप्ट नहीं करेगी, जब तक वो क्या नाम है अपने परिवार को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती। क्योंकि परिवार में क्या नाम है जब तक हमारी दलित समाज की क्या नाम, बहुजन समाज की, हमारे क्या नाम मूल निवासियों समाज की नारियां शिक्षित नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब जागरूक हो जाएंगी, वो शुरू से ही बच्चों को जागरूक करने लगेंगी, आगे बच्चे अपने आप जागरूक होने शुरू हो जाएंगे और जो बाबा साहब का मिशन है, जो भगवान बुद्ध का मिशन है, वो पूरा होता चला जाएगा। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि धर्म तो जरूरी अमीरों के लिए नहीं है। कहने का मतलब कि अमीर जल्दी इस धर्म को नहीं वो उसको फॉलो करते हैं। धर्म सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो हमारे जैसे गरीब सभी के लोगों के लिए है। लेकिन जैसे ये लोग नहीं मानते, हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को समानता, मानवता, बंधुता जहाँ मिलेगी हम उस धर्म को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्या नाम यही तो बाबा साहब ने आज के दिन यही तो करिश्मा किया, यही तो करिश्मा नागपुर में बाबा साहब ने अपने 10 लाख अनुयायियों को क्या नाम है बौद्ध धर्म में दीक्षित करके यही तो करिश्मा किया था आज के दिन। उस करिश्मा को हम समझते हैं हो गए। हाँ, शॉर्ट में जैसे हम लोगों में तो कुछ 100% में तो हम समझते हैं कि 60-70% चेतना आई है,
लेकिन महिलाओं में हम अभी क्या तो बहुत कमी है, महिलाओं में अभी चेतना की बहुत कमी है। हाँ, और हमें ऐसा है, मैं आपको एक मार्का की और बात बता देता हूँ कि हम जो भी अपने नायक नायिकाओं के प्रोग्राम करें, हमें उसमें क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। हमें सटेज दूसरी अपने क्या नाम है बहुजन समाज के लोगों को देना पड़ेगा सटेज, जब ही जाके हमारा मिलवर्तन होगा। हमें सटेज को शामिल करना पड़ेगा दूसरों को। ये नहीं है कि हम ही क्या नाम है सटेज संभालें, हम ही आगे सारा प्रोग्राम संभालें। हमें दूसरे कम्युनिटी को भी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी हमें सटेज देनी पड़ेगी, उनको भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। हम अब क्या है, विनम्रता ये है कि हम अपने से अपने को एक छोटी सोच को समझ लिए। हाँ, हमें छोड़नी पड़ेगी। हाँ, उस चीज़ को हम समझते हैं कि छोड़ना जरूरी है। जितने भी भाई हैं क्या नाम है वो पिछड़े हुए हैं, चाहे उनकी कोई भी कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, हमें वो एक चेंजिंग लानी पड़ेगी। जैसे प्रोग्राम हमारा है तो हमें सटेज दूसरे कम्युनिटी को देनी पड़ेगी ताकि उसका हौसला बढ़ेगा। अगर दूसरे का प्रोग्राम है, दूसरी कम्युनिटी का प्रोग्राम है, तो वो सटेज हमें दें। ऐसे इंटर क्रॉसिंग से ही बात बनेगी। फॉर्म में अगर कोई अंडरविज करता है तो वो पनिशेबल होगा क्राइम की तरह से। ये संविधान में लिखा है, ये सरकारों की ड्यूटी है कि लोगों को अवेयर किया जाए। सरकार लोगों को अवेयर नहीं करती है और हमारी भी ड्यूटी है कि हम संविधान को पढ़ें। बताइए ना, हम लोग भी तो पढ़ें ना संविधान को। हम एजुकेशन को कुछ मानते नहीं है। हम दारू पीने के लिए कर्ज लेंगे, देवी पे जाने के लिए कर्ज लेंगे, बीमारी के लिए कर्ज लेंगे, ठीक ना। हम अगर बच्चे की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है तो जब कर्ज लेंगे, मगर हम एजुकेशन के लिए कभी कर्ज नहीं लेते, अपने बच्चों को कभी नहीं भेजते। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय विदेश गए पढ़ने, हम आज अच्छे लोग हैं, सब पैसा भी है, अपने बच्चों को भेजते नहीं हम लोग को। बताइए, एजुकेशन को तो सिर्फ नौकरी से संबंध कर रखा है। एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है, एजुकेशन का मानसिक विकास के लिए है। सर, दूसरा सवाल, जब अस्पृश्यता को छुआछूत को अवैध करार दे दिया, हाँ, इसका केस अकेला व्यक्ति क्यों लड़े? नहीं, केस तो सरकार लड़ती है, अकेला व्यक्ति नहीं लड़ता है, केस सरकार लड़ती है। जो भी केस होते हैं स्टेट वर्सेस होते हैं वो, क्योंकि स्टेट लड़ती है, स्टेट उनको अपने पुलिस भी उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस उनको पीपी मिलता है, तो स्टेट लड़ती है, अकेला नहीं लड़ता। वो खुद सिर्फ उसमें विक्टिम होता है जो स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है।